अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी खैर आफियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज सिक्स क्लास MS वर्ड की क्लास में इंशाअल्लाह हम पहले क्लास शुरू कर रहे हैं। आपकी जो पहली क्लास का लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने ये कुछ चीज़ें इसमें सीखा था होम टैब का, जो कि इसका होम पेज है। उसमें हमने क्या जो कि क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें हमने इसमें सीखा है। अब इंशाअल्लाह इसकी एक रिकॉर्डिंग नहीं मिला था लाइव क्लास जो हुए थे, तो इसलिए इसे रिकॉर्ड करके आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग इससे सीख सकें, जो कि रिकॉर्डिंग से आप जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इसके नोट्स है उसको सिर्फ बताया जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आपको लाइव क्लास में ही कराए जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सबसे पहले यहाँ पे आता है नाम डालने का, जो कि हमने पहले यहाँ पे नाम डाल लिया है। जब भी आप कोई फ़ाइल बनाएं, यहाँ से शुरू से बताता हूँ। और जैसे एक फ़ाइल आप न्यू फाइल लेंगे तो जब न्यू पेज क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पेज का नाम डालना होगा, ठीक है। जो फाइल आपका बनेगा उसके यहाँ पे नाम डालना होगा, और यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। और इसका जो कि जो एक्सटेंशन होता है, जो कि आपको पहले भी इसके बारे में बताया गया था जो बेसिक क्लास हो रही थी कंप्यूटर की, तो उसमें ये इसका बताया गया था डॉक्स, ठीक है। इससे मालूम चलता है कि ये MS वर्ड का फाइल है। यहाँ से हो गया, ये आपका जो कि सेव कर लेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक सब सेव हो जाता है जो कि आप करते हैं इसमें सब कुछ। और इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसको हम शुरू से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलता है फ़ाइल, ठीक है। फाइल में आप आएंगे, यहाँ पे बहुत सा आपको कुछ टेम्पलेट बने हुए आपको मिल जाएंगे, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने पर आपका एक न्यू पेज क्रिएट होगा। यहाँ पे आप कोई भी फाइल को खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके आप कोई खुद से बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने इसको लिया हुआ है, तो इसी तरह से ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अभी हमारा पहले से ही है, तो अभी हम इसको करते हैं क्लोज। अब यहाँ पे आते हैं होम टैब पर, और यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें हैं। होम पे आपको एक फ़ाइल जब से आप खोलते हैं एक डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पे मिल जाता है एक बटन। आपको यहाँ पे यह है अंडू का, जो कि आप Ctrl+Z से भी कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे मान लें, ये मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है कुछ, यहाँ पे मैंने और टाइप कर दिया, ठीक है। अब एक तरह का मिस्टेक हो गया। अब मैं इसको डिलीट करूँगा तो एक एक बटन ऐसे करके डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक बार में जो है उसको अंडू कर सकता हूँ। अंडू करने से जो कि ये हट जाएगा। फिर अगर मुझे इसी को वापस लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेडो रेडो करेंगे। इसको क्या करना होगा, यहीं पे जहाँ पे हमने Ctrl+Z दबाया था वहीं पे हमें दबाना होगा Ctrl+Y। फिर से जो चीज़ हमने डिलीट किया था वो वापस आ गया, ठीक है। तो इसे Ctrl+Z करके हटा देते हैं। ये चीज़ें हैं। इसके बाद ये आपका इसमें तो ये आपका टैब इसलिए होता है। इसके बाद जो है हम आते हैं यहाँ पे दूसरे में, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको लिया, और आपको मालूम है इसको कॉपी करने के लिए क्या करना होता है। एक तो आप माउस से अगर कर रहे हैं तो राइट क्लिक करिए सेलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ पे आपको कॉपी कट पेस्ट ये सब का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C दबाएं, कॉपी हो गया। Ctrl+X दबाएं, हट गया, ठीक है। इसका Ctrl+V दबाएं, पेस्ट हो गया, ठीक है। अब Ctrl+X से क्या होता है, इसको है आप जब Ctrl+C दबाते हैं यानी कॉपी करते हैं तब भी यहाँ पे आता है, ठीक है। क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। या फिर Ctrl+X दबाते हैं तो यहाँ से डिलीट कॉपी करने पे यहाँ पे रहता है और क्लिपबोर्ड में भी चला जाता है। और जब Ctrl+X दबा करके इसको कट करते हैं तो यहाँ से भी हट जाता है, और लेकिन क्लिपबोर्ड में रहता है। फिर वहीं जब हम Ctrl+V दबाते हैं
तो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे पेस्ट पेस्ट में कंट्रोल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप देखिए यहाँ पे आपने मान लीजिए कि दो चीज़ें कॉपी कर रखा है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक टेक्स्ट कॉपी किया है, साथ में इमेज को भी कॉपी कर लिया, दो चीज़ें आपने कॉपी किया। अब आप चाहते हैं टेक्स्ट को पेस्ट करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें क्या लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, जब आप कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे तो सिर्फ टेक्स्ट ही पेस्ट होगा, इमेज नहीं होगा, या फिर कुछ और शेप वगैरह तो वो नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट ही पेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कट वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और ठीक है, ये चीज़ें इसमें है। तो जो है इसमें सारी चीज़ें मिल जाता है। एक चीज़ और, मान लीजिए ये चीज़ जो है इस पे जो हमने स्टाइल डाला हुआ है, जैसे कि ये रेड है, और जो कि इसका जो फॉन्ट है। ठीक है, इसको अगर हम ये चाहते हैं कि इसे हम कॉपी करके इसे हम एडिट ना करें, बल्कि इसी का जो है जो इसका स्टाइल है उसको हम इस पे ला दें, तो इसके लिए क्या करना होगा, बस हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का आता है, इसके लिए क्या करना होगा आपको, कंट्रोल उसका LT दबाना है और C दबाने से आपका हो जाएगा कॉपी। ठीक है, तो हमने कर लिया इसको कॉपी, और अब इसको हमें पेस्ट करना है इस पे। ठीक है, तो हम वहीं करेंगे कंट्रोल LT और V। ठीक है, अब देखें जो चीज़ हमने वहाँ से कॉपी किया था इसका सिर्फ यहाँ से स्टाइल कॉपी होता है। ठीक है, जिसका स्टाइल है वह इसमें से कॉपी होता है, बाकी कुछ भी इसमें से कॉपी नहीं होगा, मतलब कि टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा, बल्कि इसका स्टाइल कॉपी होता है। ठीक है, और इसको आप इसी तरह से पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको बिगाड़ूंगा नहीं, क्योंकि दूसरी क्लास में हमें इसी पे करना है इंशाल्लाह। ठीक है, और यहाँ तक हो गया हमारा। और इसमें देखें इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट सबका आ रहा है। ठीक है, कट करने का भी आ रहा है, इसको कॉपी करने का भी आ रहा है, तो सारी चीज़ इसमें मौजूद है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इस पर जो कि एक तरफ से सीख रहे हैं, इसमें जो चीज़ें जिस हिसाब से दिया हुआ है। इसके बाद आपका आता है फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट का आता है। फॉन्ट में क्या है, आपको ये जो है मान लीजिए ये जो फॉन्ट स्टाइल है, मतलब इसका जो लिखावट है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आइए और यहाँ पे बहुत से जो कि आपको लिखावट मिल जाएंगे। मान लीजिए ये वाला क्या है, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो कि ये होता है, जो कि इसका जो फॉन्ट स्टाइल है जो वो होता है। ठीक है, इससे आप चेंज कर सकते हैं इसके स्टाइल को, जो राइटिंग स्टाइल है इसमें बहुत से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, प्लस इससे भी आप कर सकते हैं। और जो कि इसके जो कीबोर्ड हैं, कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं, उसका दिया हुआ है यहाँ पे। आप एक बार यहाँ पे लाएंगे अपने माउस के सर्कल को, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंट्रोल शिफ्ट दबाना इसे करके, इसे जो कि छोटा बड़ा करने का इसमें सब दिया हुआ है। और प्लस इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग का दिया हुआ है, आपने जो इसमें फॉर्मेट जो दिया है
उसको आप क्लियर कर सकते हैं, इससे करें और यहाँ से आप क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें जैसे कि ये सेंटर में था, लेकिन यहाँ से इसका जो कि फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरह से इस पर लाएंगे। अब इसको हमें जो कि टेक्स्ट को क्लियर नहीं करना है, सिर्फ इसमें जो स्टाइल था उसको हटाना है, तो इस पर क्लिक करें और ये हट गया। ठीक है, इसको वापस कर लेते हैं। ये चीज़ हो गया इसमें बड़ा छोटा करने का है। इसका जो फॉर्मेटिंग है, यानी कि इसमें जो स्टाइल डाले गए हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ऐसे क्लियर कर सकते हैं। जितने का चाहे उतने का कर सकते हैं। ठीक है, जितना सेलेक्ट करेंगे उतने का। जैसे कि मैंने बेसिक कंप्यूटर में से सिर्फ बेसिक को सेलेक्ट किया और क्लियर पे किया और क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है बोल्ड का आता है, बी, यानी कि बोल्ड करने के लिए आता है। जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैं सिलेक्ट किया और ये हो गया बोल्ड। ठीक है, बोल्ड हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, बस इसी तरह से स्टाइल्स में चेंज करने का, ये सारी चीज़ इसमें स्टाइल कर दिया हुआ है। ठीक है, इटैलिक है, ये इटैलिक कर दिए। रिमूव करना है, इस पर दोबारा क्लिक किया। अगर इसको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो गया। अभी आगे हम इसको अंडरलाइन का भी जो है स्टाइल सीखेंगे। ठीक है, अंडरलाइन को भी कलर करना सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा करके इसको एक एक तरफ से सीख रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैंने इसका अंडरलाइन भी हटा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें है। और ये हो गया आपका यहाँ तक स्टाइल का। और प्लस इसमें जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है वो इससे है। ठीक है, वो नीचे ऊपर के यहाँ पे दिया गया है। इससे आप किसी भी जो कि इसको काट सकते हैं। जैसे कुछ लिखे हैं उसको काट करके और लिखना है, जैसे प्राइस वगैरह जो लिखा जाता है कितना था और इतना कट के इतना हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो काटा जाता है उसके लिए यहाँ पे AB लिखा हुआ है और इस पर कट मारा गया, तो इस पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो कि वर्ड को काटने के लिए। ठीक है, और अब जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे इसको करना है जो कि यहाँ पे ऐसे C कैपिटल है। ठीक है, F कैपिटल और C कैपिटल है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ F कैपिटल रहे, बाकी सब स्मॉल रहे। इस पर क्लिक किया, स्मॉल हो गया। ठीक है, अब इस तरह से अगर मुझे ऐसा करना है कि सब स्मॉल ही रहे, तो इस पर क्लिक किया, स्मॉल हो गया। और अपर कैस करना है सबको, तो सब कर दिया यहाँ पे, एक तरह से सब हो गया। ठीक, और ये पहले जैसा हो गया। अब देखिए, जैसे जो ऑफ में जो था, ऑफ में वो था, वो छोटा था लेकिन बड़ा हो गया। ठीक है, तो आप इसमें कोई ऐसा मिस्टेक कर दे लिखने में, तो बाद में ऐसा सेलेक्ट करके उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको फिर से कोई करने के बीच में जाकर उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर ऐसा चाहते हैं कि शुरू का जो है एक जो कि लेटर जो कि आपका छोटा रहे बाकी से बड़ा रहे, तो इस पर करें, हो गया। ठीक है, अब मैं पहले ऐसा करता हूँ, उसको हो गया। ठीक, अब मैं इसको सब में ऐसे कर देता हूँ और इसमें देखें, अब इस तरह से जो कि मिस्टेक होता है ये इस तरह से सही हो जाता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ में सही हो गया। ठीक, और इतना हमने पहले क्लास में पढ़ा था। और यहाँ पे आता हमारा पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में क्या है, ये टेक्स्ट का मैंने सब बताया हुआ है। और यहाँ से हमारा पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट का मार्क लगा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे हम इसमें जो है करते हैं, उसको मैं एक बार बता देता हूँ। अलाइन करते हैं इसमें, अलाइनमेंट, यानी कि टेक्स्ट को कहाँ पे रखना है। ठीक है, इसमें इसी तरह से ग्रामर मिस्टेक आता है, एंड का देखें यहाँ पे एंड ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें आता है। अब इसको जैसा भी था वैसे रहने देते हैं, इंशाल्लाह बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसमें जो है अलाइनमेंट आता है, यानी कि टेक्स्ट को कहाँ पे, सॉरी, कहाँ पे रखना है, किधर जिसको की करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और अब मुझे चाहिए
इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये बिल्कुल साइड में आ गया, लेफ़्ट में। सेंटर पे क्लिक किया, सेंटर में आ गया। राइट पे क्लिक किया, राइट चला गया। ठीक है, ये इसका जो है अलाइनमेंट है, यानी कि टेक्स्ट को किधर रखना है, या फिर कोई भी एलिमेंट है, कोई पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, उसको कहाँ पे रखना है, यहाँ से होता है। ठीक है, और इसी तरह से सारी चीज़ें ये सब जो है मार्क ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से इसमें स्पेस देने का भी होता है। और हाँ, लाइन स्पेस जो होता है कितना कितना देना। अब इसमें मान लीजिए मैं 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आया लाइन स्पेस में, कहाँ पे है, ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3 पे सिलेक्ट किया। अब देखिए इतना इसमें स्पेस हो गया, देख रहे हैं, इतना स्पेस हो गया इन सब के दरमियान। और सॉरी इसमें, ठीक है, अभी 1 पे क्लिक किया, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 पे करता हूँ, ये सही लग रहा है। ठीक, ठीक है, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं पूरा। और इसी तरह से जो बुलेट है, नंबरिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मार्क है, और प्लस यहाँ पे सब कुछ मिलता है। जैसे यहाँ पे मार्क किया हुआ है ना, उस तरह से यहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर देखें, नंबर में आ गया। ठीक है, फिलहाल अभी हमको ये नहीं चाहिए। अब इस तरह से आप इसमें जितना भी करना चाहें वो कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इधर उधर करना होता था, इसके ज़रिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक पावर पॉइंट है, तो अभी इसमें पावर पॉइंट ये देखें करेक्ट है, वे सही कर दिया इसको। ठीक है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इतने का। और इंशाल्लाह ये बाकी चीज़ें जो है ये यहाँ पे इसी तरह से जो कि शेडिंग का है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम इसमें जैसे कि 1 मिनट, यहाँ पे कुछ आप लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको अलग से करना है, जैसे कि कुछ नोट्स है तो इसमें डालना है, तो वहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, जिससे कि आपको इसमें लिखने पे हाईलाइट रहेगा। ठीक है, शेडो रहेगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, इस तरह की जो डिज़ाइन होता है। अब देखें जैसे यहाँ पे सिलेक्ट था तो ये वैसा हो गया। ठीक है, देखिए वैसा हो गया। तो अब इसमें कलर भी है, मान लीजिए कि आपको येलो करना, लीजिए ऐसा हो गया। ठीक, जो आप इस तरह से जो पॉइंट्स कहीं पे आपने देखा होगा कि इसको इस तरह से किया जाता है, तो ये इसी तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है कि इसका स्टाइल वगैरह चेंज करने का, टाइटल, हेडिंग, हेडिंग डालने का, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे फाइंड, कोई टेक्स्ट है उसको आप खोजना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप कीजिए, खोज लीजिए। रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं कोई चीज़ को। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, और सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल पे करेंगे, हो जाएगा। और इसके लिए एक चीज़ और है कि आप कंट्रोल ए दबाएंगे, पूरा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप इसमें वॉइस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको छोड़ते हैं इसको। ठीक है, ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास का आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सेकंड क्लास में इसका जो कि आपको और इंशाल्लाह इसके बारे में आपको जो कि दूसरा वीडियो में इंशाल्लाह जो कि दूसरे क्लास में आपको इंशाल्लाह इसके हम इंसर्ट के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इंशाल्लाह इसको बारे में सीखेंगे। यहाँ पे इंसर्ट है, इसमें भी बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह दूसरे क्लास में हम इसी को सीखेंगे। क्या हम सीखने वाले हैं, यहाँ पे ब्रेक, पेज ब्रेक, यानी कि जो हमारा पेज है इसमें क्या है, इसमें नंबर डालना। ठीक है, नंबर डालना सीखेंगे, और टेबल वगैरह बनाना, इमेज ऐड करना, ड्राइंग बनाना, लिंक ऐड करना टेक्स्ट में। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ऐसा टेक्स्ट होता है, उस पर वेबसाइट होता है, उस पर क्लिक करने पर वेबसाइट भी चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिंक का सीखेंगे, टेबल बनाना, सारी चीज़ें इसमें, और वीडियोस भी वगैरह भी ऐड करने का सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।